डेयर चाइल्ड, ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, यानी इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। और इस सीरीज की आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी और हर एपिसोड ही 40 से 45 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक मिस्टीरियस औरत लेना और उसकी बेटी हैना की कहानी, जो बहुत अरसे से दूर एक आइसोलेटेड लोकेशन पर मौजूद घर में कैद थे। और जब लेना अपनी बेटी के साथ उस घर से भाग निकलती है तो रास्ते में एक हादसे की वजह से ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और फिर वहां से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। तो आखिर ये मां बेटी असल में हैं कौन, इनको क्यों और किसने कैद कर कर रखा हुआ था, और इन दोनों का 13 साल पुराने एक मिसिंग केस से क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इस सीरीज पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी मिस्ट्री सीरीज है जिसको देखने से पहले इसके बारे में आप जितना कम जानेंगे उतना आप इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। मैं बस आप लोगों को इतना बता देता हूं कि जो पेसिंग है सीरीज की वो आपको थोड़ी स्लो जरूर लगेगी, लेकिन इस सीरीज में एक मल्टी लेयर मिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और उस मिस्ट्री को एपिसोड 1 से काफी अच्छे से बिल्ड किया गया है। पर्सनली मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई है। बस इस सीरीज की जो एंडिंग है उसको लेकर मेरी अभी थोड़ी मिक्स फीलिंग्स हैं, लेकिन ओवरऑल इस सीरीज में काफी अच्छा सस्पेंस मौजूद है, कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स मौजूद हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म के कैरेक्टर्स भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। खास तौर पर आप इस सीरीज में लेना का कैरेक्टर और उसके दोनों बच्चों के लिए सैड जरूर फील करेंगे। जिस तरह के फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से ये लोग गुजरते हैं और उससे उनकी मेंटल हेल्थ पर किस तरह का असर पड़ता है, वो सब कुछ भी इस सीरीज में काफी अच्छे से दिखाया गया है। अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को इस सीरीज के बारे में और कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज है जिसको देखने से पहले इसके बारे में आप जितना कम जानेंगे उतना आपको ये सीरीज देखने में मजा आएगा। ओवरऑल ये एक वेल रिटन, वेल एग्जीक्यूटेड मिस्ट्री थ्रिलर है। पेसिंग वाइज थोड़ी स्लो है, लेकिन फिर भी आप सीरीज देखते हुए कहीं बोर फील नहीं करेंगे, क्योंकि शो की मिस्ट्री और कैरेक्टर्स की जर्नी आपको इजीली एंगेज कर कर रखेगी। और बस यही नहीं, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी इस सीरीज में सबकी बहुत अच्छी हैं। सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क भी बहुत अच्छा है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो कुछ सब प्लॉट्स इस सीरीज में ऐसे हैं जो मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगे। और इस सीरीज की जो एंडिंग है वो बुरी नहीं है, एक सेटिस्फाइंग एंडिंग आपको इस सीरीज की देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा था। इसलिए अभी एंडिंग को लेकर मेरी फीलिंग्स थोड़ी मिक्स हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक वर्थ वॉचिंग क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर है। इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मिस्ट्री थ्रिलर्स या साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज आप लोग जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। और अच्छी बात यह है कि सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। और हां, ये सीरीज एक फैमिली शो भी नहीं है। इस सीरीज में मैच्योर थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। इस सीरीज में सेक्सुअल वायलेंस आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, अडल्ट लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत सुनने को मिलेगी और ब्लड और वायलेंस भी देखने को मिलेगा। इसलिए ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।